चलिए उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी में ये क्वेश्चन का आंसर करें, लिमिट्स। देखते ही आंसर आ सकता था। ऑडियो आवाज आ रही है प्रॉपर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है? चेक कर ले एक बार, आवाज नहीं आ रही क्या? ठीक, आंसर करिए इसका। देखिए एक फॉर्मूला है लिमिट्स में, लिमिट्स इंपॉर्टेंट है, लिमिट जरूर कर ले। एक दो क्वेश्चन जरूर मिलते हैं आपको लिमिट्स का, जरूर कर लें। देखिए जिसकी भी कोई समस्या हो, कुछ भी हो, मारूला क्लासेस आप ज्वाइन कर लो। CUT PG 90 डेज के लिए। मैथ्स में आपको स्कोर बूस्ट जरूर करना पड़ेगा, तो बेसिक लेवल पे इसी तरह के क्वेश्चन ऐप पर जा रहे हैं। 1 माइनस कॉस 2x को जब आप सॉल्व करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x को, cos 2 थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हाफ एंगल फॉर्मूला याद करना है। जब आपने यहां रखा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x, तो आपने यहां पर इसको कैंसिल कर दिया, यानी रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर x, जिसको आप लिखोगे रूट 2 साइन x। क्या लिख देंगे? रूट 2 साइन x। यहां पे आप करेंगे फिर लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट 2 साइन x अपॉन x, x अपॉन x, x टेंडिंग टू 0 पर कितना होता है? 1 होता है। बोले भाई 1, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है लिमिट्स में? 1। साइन x अपॉन x, x टेंडिंग टू 0 पर, x अपॉन साइन x, x टेंडिंग टू भी 0 पर कितना? 1। तो 1 इंटू रूट 2, रूट 2 आंसर ये आ गया ना C है? हाँ, तो ये आंसर जैसे आ गया तो ये गलत है, मगर हमने इसलिए रखा है कि ये 24 में गलत क्वेश्चन आया था। क्या था? रॉन्ग क्वेश्चन था, है ना? तो जैसे आपने सॉल्व किया और जिसने नहीं किया सभी को बराबर नंबर 4 मिल जाएंगे। तो यहां पर फायदा किसका है? ना करने वाले की करने वाले की? करने वाले का फायदा है। जिसने नहीं किया है उसको भी 4 मिलेंगे और जिसने किया उसको भी 4 मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग दुआ करते हैं जो नहीं कर पाते कि क्वेश्चन गलत ज्यादा है, जिससे कि हमें भी नंबर मिल जाए 4-4, हम भी लाइन में लगे रहे ना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग था, है ना? लिख लें। और मतलब ये वाला स्टेप आपको ध्यान रखना, कई बार मैं सिखाता हूं। अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स हो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो, तो हमेशा कैलकुलस में मॉड एक्स मॉड साइन एक्स रखते हैं। जब एक्स टेंडिंग टू 0 है तो जरूर रखेंगे, है ना? यहां पे 2 होता, कुछ और होता, क्योंकि साइन पॉजिटिव के लिए साइन एक्स है और नेगेटिव के लिए माइनस साइन एक्स, क्योंकि ये लिमिट जो है वो लेफ्ट और राइट दोनों है ना। जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 होती तो LHL भी चेक करना होता है, RHL, बट हम साइन एक्स अपॉन एक्स में यहां पर LHL RHL चेक करते हैं तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाता है, तो दोनों बराबर होती। तो जल्दी में फिर कई बार पहले टीचर ने की होगी तो बच्चों ने बोला कि सर ऐसा ना सर जी ये दोबारा ऐसे एक बार में कर दिया करें, तो सर जी ने कहा ठीक है जाओ, है ना? तो वो फ्लो में सब एकदम होती रही, है ना? फिर कुछ सर जी स्मार्ट भी आए, उन्होंने कहा ना ना ये तो आदत गलत ही पड़ गई बच्चों की है, गलत आदत पड़ गई। तो उन्होंने बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन दे दिए कि नहीं LHL RHL भी तुम्हें चेक करते रहना है ना? तो वही क्वेश्चन है कि मॉड रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? तो देखो आप मॉड रखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि जब भी इसे बाहर निकालेंगे तो मॉड रखना है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहां रूट 2, और हमने बोला था रूट अंदर जो साइन स्क्वायर एक्स है उसको ऐसे नहीं निकालना, मॉड रखना है। तो जब हम मॉड आप रखोगे, है ना, ये आ गया, तो अब हमें LHL RHL दोनों लगानी पड़ जाएंगी, लेफ्ट लिमिट भी और राइट लिमिट भी। तो जब LHL लगाओगे, LHL में क्या है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h हो जाता है ना। तो लिमिट रूट 2 बाहर ले लिया, लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना, साइन माइनस h का मॉड अपॉन माइनस h हो गया। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, बट मॉड क्या कर देगा? पॉजिटिव बना देगा। तो रूट 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन माइनस h, तो ये -1 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी? रूट 2 हो जाएगी। RHL करेंगे तो वो तो वही रहेगी। जो एक्चुअली क्या हो रहा था, आप फ्लो में RHL निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे?
तो RHL LHL के बराबर नहीं थी, इसलिए आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो RHL लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h, तो यहां पर √2 लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जो समझा है यहां पर ध्यान रखना है, जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। √2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h अपॉन h, दैट इज √2 है ना। तो LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, तो डज नॉट एग्जिस्ट, क्या आगे लिमिट नॉट एग्जिस्ट है ना। तो यहां पर एक्चुअली एग्जाम में क्या हो रहा था, नो ऑप्शन मैच हो रहा था, कोई भी ऑप्शन जो दिया गया था मैच नहीं किया। बट पता इस जगह पर मैं भी होता ना, और भले ही पता चल जाता, मैं भी ऑप्शन करके आता है ना, मैं भी कोई ना कोई मतलब, और ज्यादातर क्या लगाता, √2 लगाता, कि पता नहीं साले माने ही ना बाद में, है ना, कि भाई हम नहीं मान रहे। तो ऐसी सिचुएशन में ऑप्शन तो क्लिक कर ही दें, है ना, कि बाई चांस मान लो वो काउंटर ना मिले हमें। खैर ठीक है, तो बस ये है कि मतलब जिनको नहीं, और एक और चीज है, अगर डज नॉट एग्जिस्ट वाला इसी क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन एक्टिव रहो जब तक एग्जाम ना हो जाए एकदम टाइट, मतलब ये बात कर रहे हैं इसी, यही चीज मतलब दोबारा आपके एग्जाम में होती है, इनमें से कोई ना कोई बात होगी, तो इसलिए बिल्कुल आप ध्यान रखते रहें। जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, है ना, अब आंसर क्या आ गया, डज नॉट एग्जिस्ट आया, इसका क्या आंसर आया। अब उन्होंने जैसे 1 0 कर दिया, 1 कर दिया, √2 कर दिया, और यहां पर नन कर दिया, क्या कर दिया, तो रिस्क हो जाता। डज नॉट एग्जिस्ट होता तो रिकॉल हो जाता, अच्छा अच्छा अच्छा, वही बात तो है ना, दिमाग में आ जाती एकदम से कि यार अच्छा हाँ हाँ डज नॉट एग्जिस्ट इसका आता है ना, और उन्होंने नन ऑफ दिस बना दिया, क्या बना दिया, तो तुरंत आपके दिमाग में ज्यादातर 99% √2 आंसर आ जाता है। तो इसको नोट कर लें कि अगर नन है, क्या है, नन है, तो आपको एक रिमाइंडर भी नहीं मिलेगा, है ना। और अगर यहां डज नॉट एग्जिस्ट बना देते हैं ना, तो आपको एक रिमाइंडर, कुछ लोग जो समझदार होते हैं उनको मिल जाता है, और वो एकदम कहते हैं नहीं नहीं इसका डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, फिर वो क्या कर लेते, टैली। तो ये क्वेश्चन मैं ये बोल रहा हूं कि कई बार आ चुका है ना, और कई बार आता है, जैसे आज भी मैं बता रहा हूं ना, गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि अपने में नोट रखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना, तो वो आपके माइनस भी कर देते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आपको बचाना जरूर है। मतलब आप मेरी बात सुन रहे हैं, पिछले पास में बहुत से लोगों के साथ हो चुका है, उनको तो मौका नहीं मिलेगा, मुझे लग रहा है आपको मिलेगा। तो गलतियां नहीं करनी है। एग्जाम में बाहर इसलिए निकल रहे हैं कि हम मिस्टेक करते, रियल में ये चीज है कि अगर आपने पूरे किए और 10 सवाल गलत कर दिए, कितने कर दिए, तो 40 का तो जोड़ के रखोगे ना आप भाई। जैसे आए सर 70 मार दिए, 50 मार दिए, 50 से आपका कैलकुलेशन 200 चला रहा है ना। जैसे बाहर निकले, कितने अटेम्प्ट किए, 55, तो मैं तो भाई 55 के हिसाब से आपके कितने जोड़ लिया, है ना, है 212 जोड़ लिया, 212 तो 55 के हिसाब से 5 और 20, 220 जोड़ लिया, तो मैं है 220 जोड़ के मतलब नवास आवास DU चले जाओगे, है ना। रात में जब आप पहुंचे तो आपके 10 सवाल तो पहले ही गलत हो गए, 10 और गलत हो गए ना, तो आप बचे कितने, है ना, 40 का टोटल आ गया। 5 जो बचे हैं 55 वाले 5, वो अगर सही भी हो जाते हैं तो नेगेटिव ही बैलेंस कर पाएंगे। वो किसको बैलेंस कर पाएंगे, नेगेटिव ही। तो आप 150 पे आ गए, है ना। बस दूसरे दिन से आप पूछने लगे सर क्या 160 पे DU मिल जाएगा, है ना। वैसे जैसे मैं कोई काउंसलिंग बात बताऊंगा आप तो बस तुरंत वही आपका, तो आप हमें तो बता गए थे कि 55, है ना, आपने हमें दोबारा फोन नहीं किया कि नहीं सर मेरे 5 गलत 10 गलत। मतलब आप जैसे ही आप यार डालोगे कि सर DU क्या 170 पे मिल जाएगा, मैं समझ गया कि हो गया खेल तुम्हारा ना तुमने हमें बताया और ना हमने तुमसे पूछा। इसीलिए कह रहे हैं कि मतलब